पापा जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। पापा जी आप मम्मी को सैलरी क्यों नहीं देते? बेटा आपको किसने बताया सैलरी के बारे में? बेटा जरूर इसकी माँ ने ही सिखाया होगा। प्रियंका इधर आ। हाँ जी, क्या हुआ? खाना लगा दूं क्या? ये सब क्या सिखा रही है तू वान्या को? जी मैं समझी नहीं कुछ। कितनी बोली बन रही है। बच्ची के कंधे पे बंदूक रख के चलाना तो कोई इससे सीखे। माँ जी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब तुझे घर का काम करने के लिए भी सैलरी चाहिए क्या? मैंने ऐसा कब कहा? अगर तूने कुछ नहीं कहा तो बच्ची के दिमाग में बात कहाँ से आई? पापा जी मम्मा ने कुछ नहीं बताया, वो तो हमारे स्कूल में मैम ने बताया था। जो काम करते हैं ना उनको तो सैलरी मिलती है और मम्मी घर का इतना काम करती है, आप उनको क्यों नहीं देते सैलरी? बेटा मैं तो ऑफिस जाता हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ काम करता हूँ, तब जाकर मुझे पूरे महीने की सैलरी मिलती है। और तुम्हारी मम्मी घर का काम ही तो करती है, वो जॉब पे थोड़ी जाती है, तो उसको किस बात की सैलरी? पापा जी मम्मी भी तो घर का कितना काम करती है, साफ सफाई करना, हमको स्कूल भेजना और आपका टिफिन बनाना, हम सबको संभालना, ये भी तो काम ही हुए ना पापा। मेरे काम में ना और आपकी मम्मी के काम में दिन रात का अंतर है। वो तो बेटा घर को संभालते हैं, पर मैं तो घर को चलाता हूँ ना बेटा। अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो तुम्हारी फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा, और यहाँ तक तुम्हारी दादी जी की दवाई कैसे आएंगी बेटा? लेकिन पापा जी आप जब भी तो जा पाते हो ऑफिस, जब मम्मी आपको उठाती है, आपका लंच पैक करती है और आपके कपड़े प्रेस करती है। अरे वान्या बेटा तेरी मम्मी को सैलरी की क्या जरूरत है? तेरी मम्मी की जरूरत की सारी चीजें तो तेरे पापा ले आते हैं। अरे दादी मेरे पापा आपकी दवाई भी तो ले आते हैं ना, फिर भी आपको पॉकेट मनी मिलती है ना। लेकिन पापा आप मुझे और दादी को पॉकेट मनी देते हो, मम्मी को क्यों नहीं? अरे बेटा मैं ना तुम्हारी दादी को इमरजेंसी के लिए पैसे देता हूँ, कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो। पापा उनको भी तो कुछ जरूरत पड़ती होगी ना, और उनका भी तो मन करता होगा ना कुछ चीज लाने के लिए। अरे वान्या बेटा अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो तुम्हारे पापा से मांगने में कैसी शर्म? अरे दादी हर छोटी चीज के लिए वो किसी और को क्यों बोलेंगी, उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए। अरे बेटा मेरी समझ से तो बाहर है ये दोनों माँ बेटी, तू ही समझा ले इनको। बात तो वान्या ठीक कह रही है ना, आखिरकार पैसों की जरूरत सबको ही पड़ती है ना। और वैसे भी ना तो इसने कभी मेरे से मांगे और ना ही मैंने इसको कभी कुछ दिया। अरे बेटा बहू के हाथ में ज्यादा पैसे देगा तो हाथ से निकल जाएगी। मम्मी ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हाथ से निकल जाएगी। जब ये पूरा घर संभाल सकती है ना तो पैसा संभालना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। माँ जी मैंने तो इनसे कभी नहीं पूछा कि ये पैसे कहाँ खर्च करते होंगे। और माँ जी कल को भगवान ना करे इनके पास पैसे ना हो, जो ये पैसे मुझे देंगे ना वो कल को इन्हीं के काम आएंगे। अरे प्रियंका होश के तो यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुझे भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए होंगे। और सुन अब मैं ना तुझे तेरे पर्सनल यूज़ के लिए पैसे दिया करूँगा, चाहे तो तुमको खर्च करियो या बचाइयो, वो तेरी मर्जी है। अरे बेटा पर क्यों? बस मम्मी। और मम्मी आपको एक बात बताऊं, एक मकान को ना घर एक औरत ही बनाती है। अरे हमारे लिए कितना काम करती है, सारा दिन लगी रहती है, पर हमने कभी इसकी काम की सराहना की नहीं ना। अरे मम्मी इसको भी जरूरत होती, कभी पैसों की, कुछ लाना होगा, कुछ खाना होगा, हम लोग ये कब समझेंगे मम्मी? बेटा वान्या तुमने ना मेरी आंखें खोल दी। प्रियंका ये लो कुछ पैसे, ये तुम्हारे ना जेब खर्च के लिए है, अब तुम्हारा जो मन करे वो ले आना, ठीक है ना? थैंक यू जी। और हाँ दोस्तों अब आप सभी कमेंट करके ये बता दीजिए कि हमें अपनी पत्नी को जेब खर्च देना चाहिए या नहीं। जल्दी से कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। राम राम।